अब जन्म रूपी बंधन में भरकर जीवन रूपी यात्रा को मनुष्य तय करता है और मौत रूपी छुटकारे को प्राप्त कर लेता है। यानी जीवन कितना बड़ा है और कहां से कहां तक जाना है। बोले माँ की गोद से लेकर मरघट तक की दूरी है और इतनी दूरी तय करने में उम्र गुजारी पूरी है। माँ की गोद से लेकर मरघट तक की दूरी है, इतनी दूरी तय करने में उम्र गुजारी पूरी है। बस जीवन इतना ही है, माँ की गोद से लेकर मरघट तक ही जाना है और सभी को जाना है। ऐसा कोई नहीं हुआ, चाहे राजा महाराजा हो या रंक हो, कोई भी हो, मरघट में घर सबको बनाना पड़ेगा और सच्चा घर मरघट ही है। इसीलिए प्यारे जो जीवन शेष है कहाँ क्या है। कभी भक्त मेरे से पूछते हैं, कभी कभी भक्त कहते हैं दीदी क्या करूं, जब भजन करते हैं तो मन और भी ज्यादा भागता है। अब मन भागता क्यों है? क्योंकि जन्म जन्म से हम जो आज कर रहे हैं यही करते चले आ रहे हैं, जन्म जन्म से करते चले आ रहे हैं। अब जो इंद्रियां हैं उनका पल्ला बहुत ज्यादा भारी है और जो आत्मा है वो बहुत निर्बल है। इसलिए जब हम कभी साधना के लिए बैठते हैं तो ये प्रबल हो जाती है, फिर वो रील चलती है, रील। और रील कब तक चलेगी? रील भले ही चित्त में चल रही हो, अगर आपको अपने चित्त को एकाग्र करना है तो भले ही रील चित्त में चल रही हो, जीवन में क्या था क्या नहीं था, भैंस को सानी लगानी, क्या करना क्या, ये सब चलने लगता है। अब चल तो रहा है लेकिन रसना से नाम मत भूलना। चित्त में जो कुछ भी चलना चलने दो, रसना तुम्हारी यदि नाम लेती रहेगी, बराबर नाम लेती रहेगी, तो जब तक वो रील होगी तब तक डिलीट होती रहेगी। जब तक पूरी डिलीट नहीं हो जाएगी तब तक चलेगी। 1 महीने 2 महीने 4 महीने 1 वर्ष, जितने जन्म की कहानी होगी सब सामने आएगी, चलती रहेगी। और जब वो डिलीट हो जाएगी तो फिर मन एक चित्त हो जाएगा। चेतनता को एकाग्र करके फिर मेरा चित्त उस परमात्मा में अपने आप ही लग जाता है। इसके लिए बहुत प्रयास करना होता है। हम अपने अनुभव की बात बता रही हूँ, मेरा तो बचपन ही इस लाइन से ढला हुआ है। कुछ अगले जन्म का ऐसा पुण्य कर्म होगा कि हम बचपन से ही भगवान के भजन में भक्ति में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी 24 घंटे शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों के बाद भगवान का पूजन अर्चन के बाद समय शेष रहा तो प्रभु का ध्यान चिंतन, यानी जब 24 घंटे यही काम है, फिर भी जीवन में कोई ना कोई ऐसी समस्या सामने आकर के खड़ी हो जाती है कि उसका समाधान करना ही पड़ता है। तो इसीलिए हम मनुष्य बन करके आए हैं। भजन करते हुए भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ सामने आ सकता है, तो हमें उसका भी समाधान करना है। अगर आप भजनानंदी हैं, अगर आपका जीवन राममय कृष्णमय है तो समस्याएं तो आ सकती हैं, लेकिन सुलभ बहुत जल्दी हो जाती है, सुलभ भी बहुत जल्दी बहुत साधारण तरीके हो जाएंगे। तो इसलिए प्रभु के नाम का सहारा, चिंतन का सहारा अवश्य लेना चाहिए। अब प्यारे पता लगे कि आपको मान लीजिए गृह कार्यों से निवृत्त हुए, निवृत्त करके भोजन किया, और भोजन करने के बाद अन्न में नशा होता बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं एक टाइम भोजन करती हूँ। अन्न में बहुत नशा होता, आलस आता है। अन्न आपने सेवन किया, अब अन्न को सेवन करने के बाद होता क्या है? आलस आएगा। और आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु क्या है? बोले आलस। आलस के कारण वो भजन नहीं कर सकता, सो जाएगा। और जब सो जाएगा फिर जगेगा तो फिर उसके घर का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि संसार में आए हैं तो गृहस्थ जीवन है, पालन पोषण बच्चों का करना ही पड़ेगा। गृहस्थ में काफी काम होते, सब देखने ही पड़ेंगे। मेरा जो जीवन है, इस जीवन को शुद्ध और संपन्न बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बोले चलते फिरते राम का नाम, चलते फिरते राम राम कहते रहो, और आहार बहुत शुद्ध निर्मल। जब तक आपका आहार शुद्ध नहीं होगा, आहार शुद्ध नहीं होगा। अब जैसे कि मैं दाल में लंका पड़ती, लंका मिर्च को कहते हैं लंका, मेरे मुख में अगर लंका का एक छोटा सा टुकड़ा भी चला जाए तो वो मेरे पूरे कंठ के पूरे सीने पेट तक पूरा जलन पैदा कर देता है। अब क्यों करता है?
क्योंकि जिसने 24 घंटे राम का नाम लिया और 24 घंटे मीठा ही खाया हो, वो तीखा कहाँ खा सकता। और जो मीठा खाता है भजन वही कर सकता है जो तीखे भोजन करता है। यानी जिसका भोजन शुद्ध नहीं है उसका पूर्णतया भजन में मन नहीं लग सकता, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तीखे भोजनों से, मांसाहारी भोजन से, तामसी भोजन से इंद्रियां प्रबल होती हैं, ये अपने बस में कभी नहीं हो सकती। वासना को प्रकट करने वाला क्या है? बोले तीखा भोजन है। जितना ही तीखा भोजन करोगे, जितना ही भोजन आप तामसी करोगे, उतनी ही विषय वासना बढ़ेगी। इसलिए भोजन में कंट्रोल, बहुत शुद्ध संपन्न भोजन करना चाहिए। अगर आप शुद्ध भोजन करेंगे तो बिल्कुल अपने आप ही धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। सबसे मेन काम तो यही है, भोजन को शुद्ध बना लो। यदि आहार अंदर शुद्ध जाएगा तो आत्मा बिल्कुल निर्मल और पवित्र अपने आप धीरे धीरे होने लगेगी। मन भी पवित्र हो जाएगा, शरीर भी शुद्ध हो जाएगी। शरीर देवताओं के लिए बनाया जाता है। ये जो मनुष्य देह है इसको देवताओं के काबिल बना दो, और अगर देवताओं के काबिल बना दिया तो तुम खुद देखने में देवता जैसे लगने लगोगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुना करो। हम सभी तो डेली वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनका डेली वीडियो आता है। एक एक बात इतनी सुंदर समझा देते हैं कि जिसके भी दिमाग में बैठ